मैं डॉक्टर मोहम्मद मज़हर आलम। आज का विषय है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक एलर्जी से होने वाली सांस की नली की बीमारी है जो आमतौर से मीडियम और स्मॉल एयरवेज को अफेक्ट करती है। इस बीमारी से आमतौर से पूरी दुनिया में कम से कम भी 3 करोड़ लोग हर साल ग्रसित होते हैं और आमतौर से 4 साढ़े 4 लाख लोगों की इससे मृत्यु हो जाती है। आमतौर से इस बीमारी की जो सीवियरिटी है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों में ज़्यादा होती है। ये आमतौर से इस वजह से होती है कि लोग एक तो डायग्नोसिस के लिए लेट से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और एक क्रोनिक बीमारी या दीर्घकालीन बीमारी जिसे कहें होने की वजह से लंबा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे इस एज ग्रुप, इस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में इस बीमारी से मॉर्टलिटी मॉर्बिडिटी दोनों ही ज़्यादा होती है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉस इससे ये है कि अगर बीमारी कंट्रोल ना हो तो हर इंसान का डेली वर्क लॉस काफ़ी होता है। अगर उसकी सांस फूल रही होगी तो अपने काम पर नहीं जा सकेगा, इससे उनकी सैलरी भी कम होती रहेगी, अर्निंग भी कम होता रहेगा और फिर वो ट्रीटमेंट और भी नहीं ले पाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल में फंस जाता है पेशेंट। इसीलिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में ही डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस लें, जिससे मिनिमम कॉस्ट पर उसका ट्रीटमेंट हो सके। अस्थमा के मरीजों को सांस फूलने लगता है, खांसी होती है, सीने में जकड़न होता है या सांस की नली से साए साए से सीटी की आवाज़ भी आती है। इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आमतौर से यंग एज में भी होता है और मिडिल एज में भी स्टार्ट हो सकता है। ये किसी भी एज के ग्रुप के पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉस इससे ये है कि अगर बीमारी कंट्रोल ना हो तो हर इंसान का डेली वर्क लॉस काफ़ी होता है। अगर उसकी सांस फूल रही होगी तो अपने काम पर नहीं जा सकेगा, इससे उनकी सैलरी भी कम होती रहेगी, अर्निंग भी कम होता रहेगा और फिर वो ट्रीटमेंट और भी नहीं ले पाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल में फंस जाता है पेशेंट। इसीलिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में ही डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस लें, जिससे मिनिमम कॉस्ट पर उसका ट्रीटमेंट हो सके। इन मरीज़ों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी सांस फूले और खांसी हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलें जो श्वास की रोग के विशेषज्ञ हों और उनका एक्सपीरियंस हो इसको ट्रीट करने में। इस बीमारी के इलाज में सबसे कारगर इलाज ट्रीटमेंट होता है इन्हेलेशन थेरेपी। आमतौर से लोगों के बीच में भ्रांतियाँ होती हैं कि ये दवा मरीज़ को नुकसान पहुंचाती है या इसकी आदत लग जाती है। ये सबसे नुकसानदेह चीज़ है, ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में। यही ट्रीटमेंट इसीलिए ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि ये एक तो आपको खाना नहीं पड़ता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता और पूरे शरीर में नहीं जाता। ये सिर्फ सांस की नली में जाता है, जहाँ जहाँ सूजन होती है उस एरिया की सूजन को कंट्रोल करके बीमारी को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये दवा बहुत लंबी चलनी होती है, इसीलिए इस दवाओं में ये ध्यान रखा जाता है कि दवा एक तो सस्ती हो, उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो और वो कारगर हो। तो इन्हेलेशन थेरेपी की दवा ये तीनों पैरामीटर्स को फुलफ़िल करती है। एक तो ये है कि ये सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इसके, लॉन्ग टर्म के लिए सस्ता पड़ता है और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसीलिए कोशिश ये की जाए कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली इन्हेलेशन थेरेपी स्टार्ट किया जाए। कई बार कन्फ्यूजन इसमें भी होता है कि सांस फूलने की वजह और बीमारियां भी हो सकती है, अस्थमा ना हो के कोई दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है कि ये वाकई अस्थमा ही है। अस्थमा का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए स्पायरोमेट्री जांच होती है सांस की, उसके द्वारा इस बीमारी का कंफर्मेशन होता है और फिर उसके बाद इसका इलाज चलता है। धन्यवाद।